नमस्कार। आज हम इक्ज़ोरा फ्लावर की डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। इक्ज़ोरा की जो बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज है वो है इक्ज़ोरा कोक्सिनिया। इक्ज़ोरा कोक्सिनिया का आज हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके स्थान पर इसी तरह ये थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमएससी बॉटनी के अंदर सेमेस्टर थर्ड के अंदर ये जो 6 फैमिली कोर्स में है उसमें रूबिएसी फैमिली भी आपके कोर्स में है। उस रूबिएसी फैमिली के अंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट है इक्ज़ोरा कोक्सिनिया, जिसका आज हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये कल्टीवेटेड स्पीशीज है जो उगाई जाती है पार्क के अंदर, गार्डन में और घरों पर। ये एक मीडियम साइज श्रब है, अंडर श्रब, जिसके अंदर सुंदर फूल आएंगे और इसी वजह से इसको ऑर्नामेंटल रूप से उगाया जाता है। रूबिएसी को बिलोंग करता है। इक्ज़ोरा कोक्सिनिया का सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकृत स्थिति, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्ज़ोरा कोक्सिनिया। बेंथम हुकर के अनुसार हम इसके वर्गीकरण को सबसे पहले देख रहे हैं। प्रैक्टिकल के अंदर आपको प्लांट डिस्क्रिप्शन करेंगे, फ्लोरिंग ट्विग बनाएंगे, टीएस ओवरी बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर वर्गीकरण और पहचान लिखी जाती है। तो हम यहाँ वर्गीकरण और पहचान कैसे हम पहचानेंगे इक्ज़ोरा को, वो हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, ये है डाइकोटिलिडनी, गेमोपेटली, इन्फेरी, ऑर्डर रूबिएल्स, फैमिली रूबिएसी में। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो क्लास है वो है डाइकोटिलिडनी, जिसके कैरेक्टर्स हैं कि इसमें जालिका व शिरा विन्यास होगा और पुष्प जो है पंचतई होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीव्स एंड पेंटामेरस फ्लावर। उसके बाद सब क्लास एक गेमोपेटली में रखा गया, जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, दल जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। उसके बाद जो सीरीज है, गेमोपेटली की 3 सीरीज है, इसमें सबसे पहली सीरीज में इसको रखा गया सीरीज इन्फेरी, और नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी। इसका मतलब जो पुष्प होगा वो एपिगाइनस होगा, जायंगोपरिक, और अंडाशय इनका अधोवर्ती, ओवरी इन्फीरियर होगी। और स्टेमेंस यूजली एज मेनी एज कोरल लॉब्स, जितने कोरल लॉब होंगे उतने ही पुंकेसरों की संख्या वहां पर होगी। ये इन्फीरी के कैरेक्टर्स है। फिर इसका जो ऑर्डर है वो है रूबियल्स, जिसमें पत्तियां जो है वो सम्मुख होती है, लीव्स अपोजिट, और जो पुंकेसर है वो एपिपेटलस अर्थात दल लग्न पुंकेसर होंगे, दल लग्न पुंकेसर, एपिपेटलस कंडीशन होगी, और ओवरी 2 to 8 लोकुलर होंगी। इतने क्वेश्चन के अंदर होंगे। जो फैमिली रूबिएसी है उनके कैरेक्टर्स हैं कि इनमें जो पत्तियां हैं वो अपोजिट डेकुसेट प्रकार की प्राय होगी, इसका मतलब सम्मुख क्रोशित पत्तियां होंगी। जो इक्ज़ोरा प्लांट का फ्लावरिंग ट्विग अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर, उसमें हम देखेंगे इसकी जो पत्तियां हैं वो सम्मुख क्रोशित प्रकार की पत्तियां हैं, दिखाई देंगी। एंटायर लीव्स विद इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स, इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स इनके अंदर पाई जाएंगे। और जो पुष्पक्रम है वो फ्लावर्स इन साइम्स, ससीमाक्ष रूप में पुष्पक्रम होंगे। वो किस तरह से जमे हैं वो हम इंडिविजुअल स्पीशीज टू स्पीशीज निर्भर करेगा, लेकिन फ्लावर इन साइम्स ससीमाक्ष क्रम के अंदर जमे हुए पुष्प होंगे इनके। गाइनोशियम जो जाएंगे वो बाइकार्बुलरी है, द्विअंडपी है, सिनकार्पस अर्थात युक्तांडपी होगा, और ओवरी इंफीरियर होगी जो हमने पहले ही बात करी है, और इच लोक्यूल्स विद 1 to 8 लोक्यूल्स ये हो सकते हैं रूबिएसी फैमिली के अंदर। तो एक क्वेश्चन के अंदर इतने बीजांड होंगे। ये हमने देखा इक्ज़ोरा कोक्सिनिया का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब इसकी वर्गीकृत स्थिति, वर्गीकरण और पहचान इक्ज़ोरा का। ये आपको जब वर्णन करेंगे, आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो सबसे लास्ट में लिखेंगे वर्गीकरण और पहचान। अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, इसकी प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, किस प्रकार के इनके फल हैं इक्ज़ोरा कोक्सिनिया के अंदर। पहले इसका जो पादप स्वभाव है वो एक छोटी झाड़ीनुमा अंडरश्रब है ये, और कल्टीवेटेड स्पीशीज है जो उगाई जाती है गार्डन में, ऑर्नामेंटल स्पीशीज है। इनकी जो रूट है वो नॉर्मल टेप रूट है, ट्रांस टेप रूट, मूसला मूल। इनका जो तना है वो किस प्रकार का तना हम देख रहे हैं, इनका तना है शाकीय, हर्बेसियस, लोअर पोर्शन वुडी, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है वो काष्ठी होता जाता है, मजबूत होता जाता है। एरियल अर्थात वायवीय है, ऊर्ध्व इरेक्ट है, बेलनाकार, शाखित, ठोस, चिकना और हरा, इस प्रकार का इनका तना होगा। हर्बेसियस बट लोअर पोर्शन वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड,
सॉलिड, स्मूथ एंड ग्रीन। इस प्रकार का तना इक्सोरा में होगा। इनकी जो पत्तियां हैं वो शाखित एवं रोबिल, कॉलाइन एंड रोमन, कॉलाइन एंड रेमल प्रकार की लीव्स होगी। अपोजिट डेकुसेट, जो इसकी पूरी विशेषता हमने देखी अभी, ये रूबियसी फैमिली की विशेषता है कि सम्मुख क्रोशित पत्तियां हैं, तो इनमें सम्मुख क्रोशित पत्तियां होंगी अपोजिट डेकुसेट। स्टिपुलेट, अनुपर्णीय। स्टिप्यूल्स कैसे हैं? इंटरपिट्यूलर प्रकार के स्टिप्यूल्स हैं, अनुपर्ण। पत्तियां सरल है, सिंपल। अवरंत अर्थात सेसाइल है, और इस तरह की नजर आएगी जैसे सेमी इम्प्लेक्सिबल कंडीशन में है। अवरंत है। इलिप्टिकल है ये। एंटायर, पूर्ण, एक्यूट, निश्चिताग्रह, ग्लेबरस, रोमिल है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, अर्थात जालिकावत शिराविन्यास इनके अंदर होगा। तो लीव्स है कॉलाइन एंड रेमल, अपोजिट डेकुसेट, स्टिपुलेट, स्टिप्यूल इंटरपिट्यूलर, सिंपल, सेसाइल, इलिप्टिकल, एंटायर, एक्यूट, ग्लेबरस, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये हमने बात करी इनके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, अर्थात कायिक लक्षणों की परास की, जिसमें हमने पादप स्वभाव, इसकी जड़, तना और पत्ती, इनका वर्णन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, पुष्पीय लक्षणों की परास, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। अगर परीक्षा में पूछा जाता है रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ रूबी, आप यहां से वर्णन शुरू करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो पुष्पक्रम कैसा है इसका? साइप्स प्रकार का तो होगा ही, साइमोस, टर्मिनल ट्राइकोटोमसली ब्रांच साइम, त्रिशाखित जो है ये, त्रिभाजित शाखित ससीमाक्ष है, एकांत टर्मिनल पोजीशन में है। टर्मिनल ट्राइकोटोमसली ब्रांच्ड साइम प्रकार का पुष्पक्रम होगा इक्सोरा कॉक्सिनिया के अंदर। इनके जो पुष्प है, फ्लावर, वो ब्रैक्टिएट है, अर्थात सहपत्री, ब्रैक्टियोलेट, सहपत्रिकाएं हैं, पेडिसिलेट है, इसका मतलब ये सवरंत है। सवरंत पुष्प हमें नजर आएंगे, अभी हम ये चित्र देखने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, उसमें कंप्लीट, पूर्ण है। एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब ये त्रिज्या सम्मित है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी। टेट्रामेरस, टेट्रामेरस का मतलब चतुर्थई, टेट्रामेरस है ये, चतुष्की है। ये फ्लावर जो है ये पंचतैनियों के टेट्रामेरस है, अर्थात बाह्य दलों की और दलों की जो संख्या है वो 4-4 है। ये हम पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र में भी देखेंगे, टेट्रामेरस फ्लावर है। और एपिगाइनस, जायांगोपरिक या ऊपरी जायांगी प्रकार का पुष्प है, क्योंकि हमने देखा है ओवरी इंफीरियर है, इसलिए इस प्रकार का इनका पुष्प होगा। और चक्रिक पुष्प होगा, साइक्लिक। तो फ्लावर कैसे हैं? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, यह भी हम सूत्र में भी देखेंगे, पेडिसिलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेप्रोडाइट, टेट्रामेरस, एपिगाइनस और साइक्लिक। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में भी इसका टेट्रामेरस शब्द लिखेंगे हम, क्योंकि ये चतुष्की 4 है, बाह्य दलों और दलों की संख्या चतुर्थी। उसके बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार के इनके कैलेक्स और कोरोला है। सबसे पहले बाह्य दल पुंज, कैलेक्स, नंबर ऑफ सेपल्स 4, गेमोसेपेलस, यथार्थ संयुक्त बाह्य दलीय, और विन्यास इनका वाल्वेट विन्यास। जो बाह्य दल पुंज है वो सेपल्स 4, गेमोसेपेलस, वाल्वेट प्रकार के। उसके बाद हम देखते हैं कोरोला, दलपुंज कैसे है। नंबर ऑफ पेटल्स 4, दलों की संख्या 4। गेमोपेटलस है, संयुक्त दलीय, गेमोपेटली में आ रहा है ये, और गेमोपेटलस लिखेंगे हम संयुक्त दलीय, कोष्टक बंद करेंगे वहां पर। और इनका जो स्पेशल ट्विस्ट विन्यास जो है वो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब ये हुआ कि ये है जो है ट्विस्ट करते हुए है विवर्तित। इस चित्र में भी हम पुष्प चित्र के अंदर भी देखेंगे ट्विस्टेड प्रकार का विन्यास होगा कोरोला का। अब हम देख रहे हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को, पुमंग और जाया। सबसे पहले इनके एंड्रोशियम पुमंग, कितने संख्या है पुंकेसरों की? 4, नंबर ऑफ स्टेमेंस 4, और वो भी खुले हुए, फ्री, पृथक, पॉलीएंड्रस, पृथक पुंकेसरी होंगे। और ये एक पूरी फैमिली की विशेषता दर्शाते हुए हम बताएंगे एपीपेटल्स, दललग्न पुंकेसर। जब हम दल को और पुंकेसर के ऊपर ये जो चिन्ह बनाएंगे एपीपेटलस का, दललग्न पुंकेसर। और पुंकेसर कहां दिखाई देंगे? हमें बाहर दिखाई देंगे नहीं, ये अंतर्मुखी एंट्रोस, ये कहां दिखाई देंगे? जब हम पुष्प को खोलेंगे, इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ द कोरोला। ये कोरोला ट्यूब के अंदर, कोरोला के जो मुंह है, दल, वहां पर नजर आएंगे हमें पुंकेसर।
इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ द कोरोला। उनके अंदर विन्यासित जमे हुए रहेंगे कोरोला के मुंह में, ट्यूब में। ये अभी हम चित्र में भी देखने जा रहे हैं। जब एलएस ऑफ फ्लावर, पुष्प का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तब हम ये देखेंगे। इनका जो पुतंतु है फिलामेंट, वो छोटा है, फिलामेंट शॉर्ट। डाइथिकस द्विकोष्ठी है। डोर्सिफिक्स्ड प्रकार की ये है। और इंट्रोस मतलब अंतर्मुखी है, क्योंकि हमने देखा ये माउथ कोरोला की माउथ के अंदर स्थित है। अंतर्मुखी बार आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे पुंकेसर होंगे। तो एंड्रोशियम में स्टेमेंस 4, पॉलीएंड्रस, एपिपेटलस, इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ द कोरोला, फिलामेंट शॉर्ट, डाइथिकस, डोर्सिफिक्स, इंट्रोस। ये कैरेक्टरिस्टिक है एंड्रोशियम के, पुंकेसर के। अब हम देखने जा रहे हैं गाइनोशियम कैसा है, इनका जाया। ये है द्विअंडपी, ये हमने रूबी सी कैरेक्टर में भी लिखा है। द्विअंडपी बाइकार्पेलरी मतलब युक्तांडपी सिनकार्पस। ओवरी इंफीरियर, जो हमने पहले ही बात की है क्योंकि इंफीरियर सीरीज में आ रहा है। ओवरी इंफीरियर है, फ्लोर एपिगाइनस है। अधोवर्ती अंडाशय, कितने कोष्ठ है साफ दिखाई देंगे आप जब सेक्शन काटेंगे इसके ओवरी का। बायोलोकुलर द्विकोष्ठी विद 2 ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, प्रत्येक कोष्ठ के अंदर 2 बीजांड। प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, इसको हम कहेंगे अक्षीय बीजांडनाश, स्तंभ बीजांडनाश, एक्साइल प्रेजेंटेशन। वर्तिका लंबी है और स्टिग्मा बाइफिड है। स्टाइल लॉन्ग एंड स्टिग्मा बाइफिड, मतलब ये द्विभाजित नजर आएगी, हमें द्विपालित नजर आएगी स्टिग्मा। तो गाइनोशियम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, बाइलोकुलर, प्लेसेंटेशन एक्साइल, स्टाइल लॉन्ग एंड स्टिग्मा बाइफिड, ये कैरेक्टर्स हैं गाइनोशियम के। इनका जो फल है, फल बनेगा और लगा हुआ नजर आएंगे, छोटे छोटे फल नजर आएंगे। वो फल होंगे बेरी प्रकार के, बेरी फ्रूट इनके अंदर होंगे, टाइप ऑफ फ्रूट्स बेरी। फिर हम देखते हैं इनका फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार का है, पुष्प सूत्र। तो अभी हम चित्र भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। सहपत्री मतलब ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट सहपत्रिकाएं नजर आएंगी वहां हम देखेंगे। त्रिज्या सम्मित है, द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट है। नंबर ऑफ सेपल्स एंड नंबर ऑफ पेटल्स 4 है। गेमोसेपलस है, गेमोपेटलस है, कोष्टक बंद करें किया हुआ इस चित्र में आप देखें सूत्र में। नंबर ऑफ स्टेमेंस 4 है, लेकिन ये पृथक पुंकेसरी है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। और कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर जो हमें दिखा रहे हैं चिन्ह एपिपेटलस का, इसको हम कह रहे हैं दललग्न पुंकेसर, वो दिखाई देंगे। उसके बाद गाइनोशियम में हम देख रहे हैं बाइकार्पलरी अर्थात द्विअंडपी, सिनकार्पस युक्तांडपी, और ओवरी को हम चित्र में दिखा रहे हैं इंफीरियर ओवरी अर्थात अधोवर्ती अंडाशय। ये हमने देखा इसका पुष्प सूत्र। अब हम देखने जा रहे हैं इक्सोरा कोक्सिनिया का एक साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरल डायग्राम। इसकी फ्लावरिंग ट्विग हम देख रहे हैं, एलएस ऑफ फ्लावर, गाइनोशियम का काट, स्टेमेंस का चित्र देख रहे हैं, टीएस ओवरी, और उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लावरिंग ट्विग को। आप देखें हमने बात करी कि जो नीचा पोर्शन जो इस प्लांट का है वो तो वुडी होगा, लेकिन अपर पोर्शन हर्बेसियस होगा। ऊपर तो बहुत नरम है लेकिन नीचे कठोर काष्ठी होता जाता है तना इसका, क्योंकि क्षुप झाड़ी बन जाएगी इक्सोरा की, और ये लगाई जाती है किनारों पर सुंदर पौधों के रूप में मध्य में। पत्तियां हम देख रहे हैं, कैसी पत्तियां नजर आ रही है हमें, अपोजिट टेकुसेट, बिल्कुल जैसे केलाट्रोपिस की पत्तियां नजर आती है, 2 इधर 2 इधर। तो ये सम्मुख क्रोशित प्रकार की पत्तियां इक्सोरा के अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं इसके अंदर पुष्पक्रम, और ये नजर आ रहा है पुष्पक्रम है, ये ब्रांच्ड साइम प्रकार का ससीमाक्षी पुष्पक्रम में जमे होंगे, और रेड कलर के इनके पुष्प होंगे सुंदर, जो नजर आएंगे हमें लगे हुए प्लांट की तरह। तो ये हमने फ्लोरिंग ट्यूब देखी। उसके बाद आप देखें एलिस ऑफ फ्लावर नजर आ रहा है, उसके अंदर सेपल्स और पेटल्स नजर आ रहे हैं। और हम एंड्रोशियम की स्थिति देखें, पुंकेसर अंतर्मुखी है, और कहां पर स्थित है पुंकेसर, तो हमने जो बात भी करी थी इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ द कोरोला, कि ये कोरोला ट्यूब की जो मुंह है वहां पर जमे हुए होंगे पुंकेसर, वहां नजर आएंगे जब हम पुष्प कलिका को खोलेंगे तब नजर आएंगे। स्टाइल लंबी है, ये हमने देखी, वर्तिका जो है बाइफिड है। नीचे पुंकेसर को हम देख रहे हैं, स्टेमेंस जिसमें एंथरस्लोप कनेक्टिव फिलामेंट नजर आ रहे हैं। और आप गाइनोशियम का चित्र भी देखें जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टाइल जो है लंबी है, स्टिग्मा बाइफिड। उसके बाद आप देख रहे हैं टीएस ऑफ ओवरी, अंडाशय के अनुपस्थ काट, जिसमें आप बाइलोकुलर देख रहे हैं, द्विकोष्ठी है, अक्षीय बीजांडन्यास। आप देखें फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र हमें नजर आ रहा है। सहपत्र सहपत्रिकाएं हैं, एक तरफ की सहपत्रिकाएं बनानी,
आप देखें नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स कितने दिख रहे हैं, 4 आपको नजर आ रहे हैं सेपल्स, 4 नजर आ रहे हैं पेटल्स। दोनों ब्रैकेट में बंद किए हमने, मतलब गेमोसेपेलस है और गेमोपेटलस है। विन्यास देखें, पाइदल पुंज का जो विन्यास है वो तो वाल्वेट प्रकार का है, लेकिन वो जो है वो ट्विस्टेड प्रकार का विन्यास हमें नजर आ रहा है, व्यवर्तित कोरोला का। पुंकेसर बिल्कुल हमें नजर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने लिखा एपिपेटलस, दल लग्न पुंकेसर, दल से जुड़े हुए हैं पुंकेसर, वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। 4 पुंकेसर है। नंबर ऑफ स्टेमेंस इनकी संख्या कितनी है, 4, 4 पुंकेसर है और वो जुड़े हुए हैं दल के साथ, इसलिए हमने एपिपेटलस कंडीशन लिखी। तो आप यहाँ बहुत ध्यान दें, नंबर ऑफ सेपल्स 4, नंबर ऑफ पेटल्स 4, नंबर ऑफ स्टेमेंस 4, तीनों संख्या 4 है यहाँ पर। गाइनोशियम जो आपको बीच में दिख रहा है वो बाइलो, वो है बाइकार्पिलरी, द्विअंडपी, और 2 ही कोष्ठ बाइलोकुलर हमें नजर आ रहे हैं। और बीजांडन्यास का जो प्रकार है वो है अक्षीय बीजांडन्यास, एक्साइल प्रेजेंटेशन यहाँ पर। ये हमने देखा इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो हमने आज बात करी है इक्सोरा कॉक्सिनिया, इसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन हमने किया है, पुष्प का पूरा वर्णन किया है। और प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल में बनाना है, ये फैमिली रूबिएसी के अंदर है, आपके कोर्स में शामिल है रूबिएसी। प्रैक्टिकल के पर्पज से तो महत्वपूर्ण हो ही गया, लेकिन थ्योरी के पर्पज से भी जब ये फैमिली रूबिएसी पूछी जाती है तो आप इक्सोरा का वहां पर पुष्प सूत्र पुष्प चित्र दे सकते हैं। धन्यवाद।